सपनों का कश्मीर, जहां हर कोना प्रकृति की खूबसूरती से सजा है, जहां बर्फीली वादियां और हरे भरे मैदान हर किसी का दिल चुरा लेते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इसी स्वर्ग जैसी जगह पहलगाम की बैसरण घाटी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक आतंकी हमला जिसने 26 बेगुनाह जिंदगियों को छीन लिया, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था भारत की आत्मा पर हमला, हमारे मेहमानों पर हमला और हमारी एकता पर हमला। आज मैं आपको इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो भी उस जज्बे और गुस्से के साथ जो हर भारतीय के दिल में उबल रहा है। साथ ही हाफिज सईद और पाकिस्तान की ISPR ने क्या कहा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कदम उठाए, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो जगह जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं। 22 अप्रैल की दोपहर बैसरण मीडो में, जहां पर्यटक अपनी छुट्टियां मना रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन उन बेगुनाहों को कोई मौका नहीं दिया गया। 26 लोग, जिनमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग और 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे, इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। कोलकाता के बिटन अधिकारी, जो अपनी पत्नी और 2.5 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, वो भी इस हमले का शिकार बने। उनकी पत्नी और बेटा तो बच गए, लेकिन बिटन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। नेपाली नागरिक सुदीप, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर एक डेंटल क्लिनिक में काम कर रहे थे, उनकी भी जान चली गई। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हर कोने से आए लोग इस हमले में मारे गए। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी जिसने कश्मीर की शांति को तार तार कर दिया। जैसे ही ये खबर देश भर में फैली, हर भारतीय का खून खौल उठा। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे महिलाओं ने प्रदर्शन किया, मोमबत्तियां जलाकर उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बाजार बंद रहे, व्यापारियों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। कश्मीरी व्यापारियों ने भी श्रीनगर में कैंडल लाइट विजिल निकाली, क्योंकि ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा पर था। लोग डर गए, गुस्से में थे, लेकिन साथ ही एकजुट भी। 2 महाराष्ट्र की बहादुर महिलाओं ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम कश्मीर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस आतंक को जीतने नहीं देंगे। ये जज्बा, ये हिम्मत, यही है असली भारत। अब बात करते हैं हाफिज सईद और पाकिस्तान की ISPR की। हाफिज सईद, जिसे दुनिया आतंक का सरगना मानती है और जिसके संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर इस तरह के हमलों का इल्जाम पहले भी लग चुका है, इस बार भी चर्चा में है। हालांकि इस हमले के बाद हाफिज सईद की तरफ से कोई सीधा बयान सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो उनकी सेना का प्रचार तंत्र है, ने भारत के कड़े कदमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। ISPR ने बयान जारी कर कहा कि भारत का ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये है, जब आतंकी हमले की साजिश सीमा पार से रची जाती है, तो पाकिस्तान की चुप्पी और उनकी ये बयानबाजी क्या दर्शाती है? ये वही पाकिस्तान है जो आतंक को पनाह देने के लिए बदनाम है, और ISPR का ये बयान सिर्फ उनकी हताशा को दिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब में थे, ने जैसे ही इस हमले की खबर सुनी, अपना दौरा छोटा कर तुरंत दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, जो भारत के सख्त रुख को दिखाते हैं। पहला, 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का समझौता है, लेकिन जब पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, तो भारत ने साफ कहा, अब कोई रियायत नहीं। दूसरा,
अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पहले क्रॉस कर चुके हैं उन्हें 1 मई 2025 तक वापस लौटने की इजाजत है, लेकिन इसके बाद कोई आवाज आ ही नहीं।